नमस्कार दोस्तों, मैं आईपी कुमावत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और पिछले अपने चैप्टर जो वीडियो अपने किया था उसमें अपने क्या कुछ पढ़ा, 12 भाग तक अपने पढ़ लिए थे। अपना जो बिंदु था, टॉपिक जो था वो चल रहा था अनुच्छेद और भाग। तो इनमें से अपने 12 तक कर लिए थे। आज अपने शुरू करते हैं 13 से। तो भाग संख्या 13 जो है वो अपने शुरू करते हैं। पिछले की तरह है, हमने यहाँ भाग संख्या 13 लिखी, उसके बाद हमने यहाँ विवरण और अनुच्छेद सेम उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो भाग संख्या जो 13 है, 13 के अंदर भाग जो उसमें दिया है राज्य के भीतर व्यापार व वाणिज्य। राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य का हमें प्रावधान जो मिलता है भाग संख्या 13 में, उसमें अनुच्छेद की मैं अगर बात करूं तो 301 से लेकर के हमें 307 तक मिलता है। 301 से लेकर के 307 तक मिलता है। मैं अब नेक्स्ट जो भाग है उसकी बात करूं तो भाग संख्या 14 की मैं अगर बात करता हूं तो संघ और राज्य के बीच के अधीन जो सेवाएं हैं उनका हमें प्रावधान मिलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संघ व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच सेवाएं, संघ व राज्य के बीच सेवाएं। अब इसमें मैं अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 308 से लेकर के 323 तक हमें इसका विवरण मिलता है। अब इसमें सेम पीछे की तरह अपने जो बात किया था पिछले, उसमें इसमें अध्याय है। तो अध्याय कितने, इसमें 2 अध्याय इसमें बांटे गए हैं। नंबर 1 में सेवाओं से संबंधित प्रावधान है, सेवाओं से संबंधित प्रावधान है, जिसमें हमें अनुच्छेद मिलता है 308 से लेकर के 314 तक। इसके बाद में जो दूसरा अध्याय है उसमें क्या दिया गया है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। अब इसमें लोक सेवा आयोग में यूपीएससी, आरपीएससी जो भी है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों का प्रावधान हमें इसमें मिल जाता है। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 315 से लेकर के 323 तक हमें इसमें जो विवरण है वो मिलता है। अब उसके बाद में मैं भाग संख्या 15 की बात करता हूं तो उसके बाद में हमें यहाँ जो विवरण मिलता है वो किसका मिलता है, निर्वाचन का मिलता है। निर्वाचन संबंधी जो भी प्रावधान है, निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान है, चाहे राज्य से हो, चाहे भारत निर्वाचन से संबंधित हो या राज्य निर्वाचन से संबंधित हो, पूरा का ब्यौरा जो है वो हमें भाग संख्या 15 में हमें मिलने वाला है। और अनुच्छेद की अगर बात करूं तो मैं 324 से लेकर के 329 तक हमें इसका विवरण मिलता है। भाग संख्या 16 की बात करते हैं। भाग संख्या 16 में हमें जो विवरण मिलता है, विशेष प्रावधान है। और विशेष जो प्रावधान हैं वो किस के उपलक्ष्य में हैं वो भी अपने इसमें मैं आपको बताता हूँ। विशेष प्रावधान वर्गों के लिए किया गया। अब जो वर्ग हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, इंडियन एंग्लो समुदाय के लोग हों, जो वर्ग हैं उन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का जो विवरण हमें मिलता है वो भारतीय संविधान के भाग संख्या 16 में मिलता है। अनुच्छेद की मैं अगर बात करूं तो 330 से लेकर के 342 तक हमें इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट जो भाग संख्या है वो भाग संख्या आपको पता है 17 नंबर आती है। और 17 नंबर में इसमें क्या आएगा, इसमें भाषा से संबंधित प्रावधान है। भाषा से संबंधित प्रावधान है। भाषा का उल्लेख हमें 343 से लेकर के 351 तक हमें मिलता है। 343 से लेकर के 351 तक हमें इसका उल्लेख मिलता है। 4 भागों में इसको बांटा गया है, 4 अध्याय, यानी कि इसमें अध्याय अपने कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हो। तो इसमें 4 अध्यायों में ये बांटा गया है। तो 4 अध्यायों के नाम अपने लिख लेते हैं भी कौन कौन से हैं। नंबर 1, इसमें संघ की भाषा का विवरण मिलता है। संघ की भाषा का हमें विवरण मिलता है। नंबर 2 की अपने बात करें, अध्याय नंबर 2 में प्रादेशिक भाषा से संबंधित हमें विवरण मिलता है। प्रादेशिक भाषा से संबंधित हमें विवरण मिलता है। प्रादेशिक भाषा हुई। अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
अगर मैं बात करूं हिंदी में तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित हमें विवरण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से संबंधित जो जानकारी है हमें वो अध्याय 3 में मिलती है। और चौथा जो अध्याय है उसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषा से संबंधित है, विशेष निर्देश दिया गया भाषा से संबंधित। ये 4 अध्याय भाग संख्या 17 में दिए हुए हैं। अब मैं इनके अनुच्छेदों की बात करूं तो अनुच्छेद संघ की जो भाषा है उनके अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, 343 से लेकर के 344 तक, 2 अनुच्छेद है, 2। उसके बाद में 344 से लेकर के 347 यानी कि इसमें जो नेक्स्ट अनुच्छेद है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषाएं हैं उससे संबंधित जो प्रावधान हमें मिलता है वो मिलता है 348 से लेकर के 349 में 49 तक मिलता है, यानी कि इसमें 2 अनुच्छेद हैं। उसके बाद में 350 से लेकर के 351 तक हमें विवरण जो मिलता है वो विशेष निर्देश है भाषा से संबंधित, वो हमें कहाँ मिलता है, भाग संख्या 17 में। उसके बाद हम आगे चलते हैं भाग संख्या 18। तो भाग संख्या जो 18 है वो 352 से अनुच्छेद से शुरू होती है। 352 आपको पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप इस मोड पे हो, इस स्थिति पे हो भी, कुछ आपने पढ़ा होगा। तो अनुच्छेद 352 में आपातकालीन उपबंध हमें मिलता है। तो भाग संख्या कौन सी में, 18 में। 18 जो भाग संख्या है उसमें मिलता है हमें आपातकालीन उपबंध, यानी आपातकाल से संबंधित हमें उपबंध जो मिलता है वो मिलता है 352 से लेकर के 360 तक हमें विवरण मिलता है। उसके बाद में भाग संख्या 19 की बात करूं तो 18 में तो हो गए आपात उपबंध, और 19 के अंदर विशेष प्रावधान दिए गए हैं। किससे संबंधित, राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित हमें विशेष प्रावधान मिलता है। इसमें विशेष प्रावधान मिलता है, वो किन किन से संबंधित मिलता है, वो हमें मिलता है राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 361 से लेकर के 367 इनकी 67 तक हमें इनका विवरण मिलता है। अब उसके बाद में भाग संख्या में 20 की बात करूं, 20 में देखो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमें भाग संख्या 20 में मिलती है। तो इसमें आ जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो हमें भाग संख्या 20 में मिलता है। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 368 नंबर जो है अनुच्छेद है, 368 368। उसके बाद में भाग संख्या 21 की बात करूं मैं तो भाग संख्या 21 में क्या दिया गया है, 21 में जो है वो आपको मैं बता देता हूं कि 21 में क्या कुछ दिया गया है। इसमें विशेष प्रावधान है, इसमें क्या है, विशेष प्रावधान है, और वो किसके लिए है, राज्यों के लिए। विशेष प्रावधान वो किसके लिए दिया गया है, राज्यों के लिए। जो विशेष राज्यों का दर्जा है ना, विशेष राज्यों का दर्जा, वो इनका विवरण हमें यहाँ मिलता है। विशेष प्रावधान है राज्यों के लिए, ठीक है ना, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हमें ये दिया गया है। और इनका उल्लेख जो हमें 369 से 392 तक मिलता है, 92 तक मिलता है। अंतिम जो भाग है भाग संख्या 22, भाग संख्या 22 अंतिम जो भाग है उसका विवरण हमें जो है उसके अंदर किसका विवरण मिलता है, देखो संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त यानी छोटा, नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, इसके अलावा और निरसन, इनसे संबंधित जो जानकारी है वो हमें, ये संविधान की बात कर रहे हैं अपने, संविधान के संक्षिप्त और नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ हो, इसके अलावा निरस्त यानी कि निरस्त करना या रद्द करना, उनसे संबंधित जो विवरण जो है वो जो बच गया वो हमें 393 से लेकर के 395 तक हमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से आपके जो अनुच्छेद हैं
अनुच्छेदों के साथ साथ विवरण के साथ साथ अपने 22 भाग पूरे कर लिए। और इनमें अध्याय है, अध्याय का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाषा का उल्लेख हमें किस भाग में मिलता है? तो भाषा से संबंधित हमें जो मिलता है वो भाग संख्या 17 में, ये सीधा प्रश्न है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि भाग जो है किस भाग में हमें या किस अध्याय में हमें संघ की भाषा का प्रावधान मिलता है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो भाषाएं हैं उनका विवरण हमें किस अध्याय में मिलता है, तो थोड़ा सा डीपली प्रश्न आ जाता है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। अब मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि अपने जो भाग हैं, उपभाग, उनको हम साथ साथ में तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा अलग से करेंगे। तो मैं एक बार थोड़ी सी सनसनी नज़र अलग पे डाल देते हैं, अपने अलग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको रिवीजन हो जाए और थोड़ा ध्यान आ जाए अपने, क्योंकि साथ भी अपने किया है। इसके अलावा जो 4 उपभाग हैं उनका विवरण हम 5 मिनट के लिए इसमें कर लेते हैं थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं उपभाग की। देखो कितने हैं उपभाग, 4 ही हैं। तो पहला अपने किया था 4 कै, ये तो है भाग संख्या, 4 कै उपभाग हैं, तो ये उपभाग 4 का नाम आ गया। अगर यहाँ मैं विवरण की बात करूँ तो इसमें क्या है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, मूल कर्तव्य। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूँ तो 51 कै या फिर इसको क्या बोलते हैं 51 ए बोलते हैं। उसके बाद में जो है 9 कै। अच्छा ये भी बता दूं कि ये 4 कै जो है कब जोड़ा गया था, 1976 में, 1976 में ये जोड़ा गया था, ठीक है ना। ये 9 कै कब जोड़ा गया था, 1992 में, 1992 में जोड़ा गया था। अब इसमें किसका उल्लेख हमें मिलता है, नगर पालिकाओं का। किसका, नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं का उल्लेख हमें मिलता है। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 243 टी से लेकर के 243 जेड जी तक हमें विवरण मिलता है। उसके बाद में भाग में 9 ख की बात करूं, कब जोड़ा गया था, 2012 में जोड़ा गया था। और इसमें हमें किसका विवरण मिलता है, सहकारी समिति, इसका हमें उल्लेख इसमें मिलता है। तो सहकारी समितियां का अगर अनुच्छेद की बात करें तो 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक हमें विवरण इसका मिलता है। अब उसके बाद में एक और जोड़ा गया था 14 कै, कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। और उसका नाम है प्राधिकरण, प्रशासनिक जो प्राधिकरण है ना वो इसी में मिलता है हमें, प्राधिकरण। और अन्य विषयों में प्राधिकरण भी इसमें मिलता है। इसका अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 323 कै, 323 ख, 323 कै और ख। इसमें तो है प्रशासनिक प्राधिकरण का विवरण मिलता है। इसमें अन्य विषयों से संबंधित प्रशासनिक अधिकरण का जो विवरण इसमें मिलता है। 4 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 4 उपभाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, विवरण सहित अपने इसको कंप्लीट कर लिया है। देखो सफलता हासिल करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। इन विषयों को, इन तथ्यों को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और दूसरी बात ये है कि हमें इस विषय में विद्वान नहीं बनना है, केवल मात्र एग्जाम क्लियर करना है, सफलता अर्जित करनी है। तो हम उतना ही पढ़ें, उतना ही ज्ञान प्राप्त करें जितना कि सिलेबस में, उसके अनुसार ही चलें, अन्य अपने इधर उधर न डोलें। तो ये बात है कि इसका ध्यान रखें। और दूसरी जो मेन बात ध्यान रखने वाली है वो आपको पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।